चलो दोस्तों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। अभी शुरू में हम लोगों ने एक न्यूज़ डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर हम लोगों ने पचिन कॉलोनी का जो सेकेंडरी स्कूल है उसके बारे में आप लोगों को हमने जानकारी दी है। और आपको ये बता दूं कि पचिन कॉलोनी जो सेकेंडरी स्कूल है उसका हालत जो है बहुत ही ख़राब है, क्योंकि अगर उस जगह में बच्चे पढ़ते भी हैं तो हमको नहीं लगता है कि यही बच्चे जो है आगे जा करके हमारे अरुणाचल को संभाल पाएंगे। क्योंकि जब हम टॉयलेट की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि टॉयलेट में पानी की व्यवस्था नहीं है, और पानी की व्यवस्था अगर होते भी है तो टॉयलेट बहुत गंदा है। और बच्चों का यही शिकायत है कि पानी जो है पिछले कई सालों से नहीं आ रहा है, जिस कारण से वो टॉयलेट को साफ़ सफाई करने में भी दिक्कत होती है। साथ ही साथ जब भी पढ़ाई करते हैं उनको भी ये भी दिक्कत होता है कि जो क्लासरूम है, क्लासरूम का जब इंफ्रास्ट्रक्चर का जब हम बात करते हैं वो जो पूरा सड़ा हुआ है, तो ऐसे में बच्चे पढ़ेंगे भी तो कैसे पढ़ेंगे। ये सब जो है अरुणाचल सरकार का जिम्मेदारी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी है कि, और यहाँ का जो कैपिटल रीजन का जो विदेशी होता है उसका खास जिम्मेदारी है कि उसको जो है, जो कैपिटल रीजन में एजुकेशन है या फिर जो स्कूल है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, उसका जिम्मेदारी ये है विदेशी का कि वह स्कूल में जा करके जहाँ पर प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लिखते हुए यहाँ के हायर अथॉरिटी को पहुँचाना, ये विदेशी का काम होता है, जो कि कैपिटल रीजन में ये करते हुए नज़र नहीं आता है। हमने पचिन कॉलोनी जो स्कूल के जो एसएमसी जो मेंबर है उनसे हमने सीधा बात किया है कि स्कूल का जो प्रॉब्लम को लेकर के उन्होंने कभी डीसी को या फिर सरकार को कभी अपील किया है, इस बात को हमने सीधा उनसे पूछा है और उन्होंने अरुण भूमि को बात करते हुए क्या कहा है, देखते हैं ये रिपोर्ट। चलिए, यहाँ का जो एसएमसी मेंबर है उनसे हम लोग स्कूल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम यादात आसाफ और मैं पचिन की निवासी हूँ। आपका नाम? मैं दोलंग जॉन हूँ, एसएमसी मेंबर। दोनों मेंबर है? जी, मैं भी एसएमसी सर, ये है स्कूल का हम लोगों ने पूरा विजिट किया। आपका स्कूल का बाथरूम टॉयलेट बहुत ख़राब है और पानी नहीं, और बच्चों का ये कहना है कि ये पहले से ये चल के आ रहा है, तो इसको लेकर के आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया? जी हाँ, जब डीसी सर आए थे उसमें भी हम लोग मेमोरेंडम दिए थे। और हमारे स्पेशली स्कूल का सिस्टमेटिक जो है, हमारा स्कूल का जो हेडमास्टर है वो चलाते हैं, और इसमें एसएमसी का बिल्कुल टच नहीं है। अच्छा। तो जिसके कारण हम लोग जो है जिसके कारण हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और इवन देन टीचर बाथरूम सबका, स्टूडेंट का जितना बाथरूम है सब खराब है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कोई भी बाथरूम ठीक नहीं है। इवन देन क्लासरूम का इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग भी एक भी ठीक नहीं है, एक स्विच में 5 से 6 बल्ब है। इसी प्रकार से हमारा स्कूल चल रहा है, तो हम लोग भी बहुत दुख है। बट हम लोग ने बहुत अपने तरफ से लेवल बेस्ड मैंने बात किया कामे सर जी से, स्कूल का जो प्रिंसिपल है उनसे हमने कई बार बात किया, लेकिन चीज़ जो है यहाँ में बहुत गोल है, तो आपको पूरा डिटेल हम नहीं बता सकते हैं। तो चलिए, फिर भी तो डीसी जब विजिट किया है, फिर डीसी को आप लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया, तो डीसी का रिस्पॉन्स क्या है? डीसी का रिस्पॉन्स ऐसे है, वहाँ हम लोग ने और 1-2 बार विजिट किया है, अभी तक मतलब उसका हमारा जो मेमोरेंडम सबमिट किया वो फाइल भी कहाँ है वो हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग ने 2-3 बार डीसी के ऑफिस में विजिट किया, डीसी रहता ही नहीं ऑफिस में, वो तो बाहर में बिजी रहता है, बाहर में सोशल मीडिया में बिजी रहता है शायद। तो आपका ये मिड डे मील के बारे में आप बताएंगे? क्योंकि हम लोग ने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बोला कि कभी कभी मिलता है, रोज़ नहीं मिलता, ऐसे कहा है। आपका क्या राय है इसमें? हाँ, मिड डे मील का जहाँ तक सवाल है, मिड डे मील तो मंडे टू वेडनेसडे देना चाहिए। तो हम लोगों ने काफ़ी बार, हमारा एसएमसी व्हाट्सएप ग्रुप है और टीचर्स लोग के साथ ग्रुप है, तो हम लोगों ने बहुत बार उठाया एसएमसी एज ए मेंबर। हम लोगों ने विजिट करके भी टीचर्स लोग को बोला कि जो मिड डे मील इंचार्ज है, तो उन लोगों को बोला कि एवरीडे खिलाना चाहिए, और दाल सब्जी बॉयल वो सब भी नहीं हो रहा इधर। इधर पूरा टोटल फेल है, हाँ, सिस्टम में नहीं है। और हमारा यहाँ का स्कूल का जो इंचार्ज है वही फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और हम लोग को कभी कुछ पता चलने नहीं देता है। जो पकाती है उनको हमने बात किया, उनका ये कहना है कि हमेशा खिलाता है। हाँ, ये शायद वो कह रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग भी 2-3 बार ये महीना जून में भी विजिट किया, जून 0 था, मिड डे मील एक भी बच्चा को नहीं खिलाया। अभी जुलाई में ये 1-2 दिन लोग खिला रहा है, फिर भी हम लोग फिर हमेशा विजिट करता है। नहीं, विजिट नहीं करने से भी हम लोग क्लास 1 से बच्चा लोग को 5 तक, जब स्कूल छुट्टी हो जाता है, हम लोग इंक्वायरी के लिए नीचे में बैठता है, तो बच्चा लोग को हम लोग पूछता है आज मिड डे मील खिलाया क्या, बोलो नहीं खिलाया बोलता है। फिर हम लोग जाकर टीचर लोग को रिक्वेस्ट करता है, व्हाट्सएप में लिखता है कि मिड डे मील खिलाओ, नहीं खिला रहे, और चावल भी स्टोर रूम में सर रहा है मिड डे मील का चावल। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट है कि जो मिड डे मील चला रहा है, और नॉर्म्स में तो लिखा है एक एसएमसी मेंबर को मिड डे मील को टेस्ट करने देना है सबसे पहले, बच्चे को देने से पहले। वो इधर नहीं हो रहा है स्कूल में, तो हम लोग बहुत दुख है यहाँ पे। स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चला रहा है वो कोशिश कर रहा है कि वो लोग अच्छा चलाए।
तो सर ये एक बात ये भी तो है ना कि एसएमसी का जब हम चेयरमैन का बात करता है तो डिस्ट्रिक्ट का कोई मतलब या ऑफिसर जो रिप्रेजेंट है इसके यहाँ पे ये स्कूल का कौन है? हमारा लक्ष्मी दोदम मैम है, सीओ नाहरलगन वे है, और हमारा जो एसएमसी चेयरमैन का मेंबर वही है। सीओ जो यहाँ का एसएमसी चेयरमैन होते हुए आपको क्या लगता है कि एक सीओ को तो यहाँ का सही रिपोर्ट भेजना चाहिए, क्योंकि आपका स्कूल का हालत बहुत ख़राब है। तो कभी सीओ मैडम जो है, जो आपका एसएमसी जो चेयरमैन है, कभी स्कूल को विजिट किया क्या अभी तक? हाँ जी सर, श्योर मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे सीओ मैडम से हम लोग ने एसएमसी मेंबर लोग 2-3 बार बात किए हैं। एसएमसी मैडम ने कहा है कि वे स्कूल को यहाँ के हेडमास्टर जो इंचार्ज है उनको जॉइंटली मीटिंग करने के लिए बोला है। 2-3 बार अप्रोच किया उनके तरफ से, लेकिन हमारा हेडमास्टर सर ने नहीं किया, स्कूल का जो इंचार्ज है उन्होंने नहीं किया, जिसके हाँ इसके कारण से वहाँ रिपोर्ट शायद मैडम ऊपर नहीं भेज पा रहा होगा, क्योंकि उसको भी तो ग्राउंड रियलिटी जानना है। तो उसको जानने के लिए हमारा एसएमसी बोर्ड जो है मीटिंग बैठना है। अभी तक का जितना भी एसएमसी बोर्ड मीटिंग हुआ है उसमें लक्ष्मी दोदम मैडम को कभी नहीं बुलाया गया है। ये जो है मेन रीज़न है जिसका कारण से लक्ष्मी दोदम मैडम को भी इतना खास पता नहीं चला है। फिर भी हमने अपने तरफ से लेवल बेस उनको बताया कि ये प्रॉब्लम है, तो वो भी अपना लेवल से ट्राई किया कि कन्वे करने के लिए हेडमास्टर को कि साथ में मिलके करेंगे, साथ में स्कूल का प्रॉब्लम को मिलके देखेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ। तो उसका भी तो जिम्मेदार है ना, क्योंकि वो एक सीओ है। तो जब सीओ है तो वो भी तो डीसी को तो मतलब रिपोर्ट देता होगा कि स्कूल का कंडीशन बहुत खराब है। तो अभी तक मतलब जब से दोदुम मैडम जो बना है अभी तक स्कूल में तो कोई बदलाव तो नहीं आया है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का फॉल्ट है, क्योंकि इतना स्कूल को उनको दे दिया, पूरा नाहरलगन स्कूल का वो एसएमसी चेयरमैन है, जिसके कारण से हर स्कूल को विजिट नहीं कर पाते शायद। तो स्पेशली मैडम आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, स्पेशली जो प्रॉब्लम स्कूल को थोड़ा विजिट भी करना चाहिए, जैसे हमारा स्कूल है। तो 1-2 बार हमने भी उनको बात किया था, तो उन्होंने भी बोला था विजिट करेगा, बट हेडमास्टर से पहले बात कर लेते। तो उन लोग हेडमास्टर तो डायरेक्ट उनके साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो उन लोग ट्राई भी किया है मैडम, शायद वही है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।